हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, केबीएस और एनबीएस में अलग अलग पोस्ट के लिए कई सारी वैकेंसीज आ गई हैं, जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार भी था। और ये वैकेंसीज यदि हम स्पेशली पीजीटी की बात करें, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें, तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। शायद 2026 में आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है केबीएस और एनबीएस जैसे स्कूलों में पीजीटी पोस्ट को प्राप्त करने की या सिलेक्ट होने की। इस लेक्चर में हम खास 4 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला, जो केबीएस और एनबीएस ने न्यू एग्जाम पैटर्न दिया है वो क्या है, उसमें क्या बदलाव है। ये भी देखेंगे कि ये जो नया एग्जाम पैटर्न है वो ईएमआरएस के एग्जाम पैटर्न से कितना अलग है और कैसे इसकी अलग से तैयारी की जाएगी। उसके बाद डिस्कस करेंगे सिलेबस की। हम केवल फिजिक्स सब्जेक्ट के पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, तो हम फिजिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस की चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे कि ईएमआरएस से कितना अलग है। बाकी की जो स्टेट्स में एग्जाम पेपर हो रहे हैं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग एग्जाम पेपर, तो उनसे कितना अलग होता है या इसका सिलेबस क्या है। ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस की एग्जाम डेट क्या है या कब तक एग्जाम हो सकती है। हालांकि ईएमआरएस ने तो एक एग्जाम टियर 1 का डेट जारी कर दिया है, बाकी का इनका भी आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताई जाएगी। फिर हमारे यहाँ जो ईएमआरएस का बैच चल रहा है और अभी जो रिसेंटली केबीएस और एनबीएस के बैच चालू होने वाले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है, हम यही बता देते हैं। एनबीएस और केबीएस में वैसे तो काफ़ी वैकेंसीज हैं, करीबन 1465 वैकेंसीज केबीएस में हैं और 1560 के आसपास वैकेंसीज पीजीटी की एनबीएस में हैं। लेकिन स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स सब्जेक्ट में यदि हम केबीएस की वैकेंसी चेक करें तो इनकी संख्या है तकरीबन 213, और यदि हम एनबीएस की बात करें तो इनकी संख्या है तकरीबन 186। इनको जब काउंट करोगे तो ये तकरीबन 399 वैकेंसीज हो रही हैं। यदि हम इसमें ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी भी जोड़ दें, क्योंकि वो भी सेंट्रल की है और सेम सिलेबस पे ही आधारित है, तो करीबन 190 या 198 सॉरी है ना, 198, तो लगभग आप देखेंगे 400 और 200 600 के आसपास वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप ये सोचो, ये मत सोचो केबीएस की है, एनबीएस की, ईएमआरएस की। हालांकि वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास प्रेफरेंस है कि आप किस में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप टोटल ये सोचो कि 600 वैकेंसीज़ हैं और ये इतनी बड़ी वैकेंसी है जो शायद स्टेट में भी कभी भी नहीं आती। तो आपके लिए ये गोल्डन नहीं प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है कि सेम सिलेबस के साथ, सेम पैटर्न के साथ आपको 3 एग्जाम बैक टू बैक देने को मिलेंगे। हालांकि इन दोनों का एग्जाम एक ही होगा, इसके आधार पे आप वो डिसाइड करेंगे कि प्रेफरेंस देंगे या रैंक के आधार पे आपको एनबीएस केबीएस मिलेगा, बट ईएमआरएस का पेपर अलग होगा। ये भी पीजीटी की पोस्ट है, ये भी सेंट्रल एग्जाम है, इसका भी एग्जाम पैटर्न लगभग इसके बराबर है। अभी हम आगे और चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया, और इंपॉर्टेंट बात यहाँ तक हमको ये पता चली कि 600 वैकेंसी हमारी टोटल हैं, जिसमें से केबीएस में 213 वैकेंसी हैं जो बहुत हैं, और एनबीएस में 186 काफ़ी हैं। इतनी वैकेंसीज आती नहीं हैं, वो समय भी हम लोगों ने देखा है जब एनबीएस में टोटल वैकेंसी 98, 94, 53 इस तरीके की आती थी। अब तो काफ़ी मात्रा में है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा ना सोचे इतनी कम है, काफ़ी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जाम पैटर्न जो है क्या है। देखो, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। एनबीएस और केबीएस की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है, हम किसी और चीज़ को इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। एनबीएस और केबीएस का जो पेपर होगा एक, ठीक है, एनबीएस और केबीएस का पेपर अलग अलग नहीं होगा, एक ही पैटर्न पे पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि पहले एनबीएस के लिए टियर 1 टियर 2 इंटरव्यू होगा फिर केबीएस के लिए होगा, ऐसा नहीं है। केवल एक ही पैटर्न को फॉलो किया गया है, उसी के आधार पर एनबीएस और केबीएस में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न जो है वो 3 फेज में डिवाइड है, मतलब आपको 3 फेज पार करने हैं। फेज नंबर 1 में टियर 1 होगा, जिसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा जनरल पार्ट का। जनरल पार्ट में पेडागोजी को छोड़ के बाकी का सब कुछ है, क्या है वो अभी चर्चा करेंगे। टियर 1 में जनरल पार्ट आएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 है। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो 300 नंबर का आपका टियर 1 होने वाला है। इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो इसमें आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसके आधार पर जो वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज अभी हमने काउंट की 399 के आसपास हैं, तो इसका 10 गुना 3990 इतने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा टियर 2 के लिए, मतलब 1:10 का रखा जाएगा। 10 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे। केबीएस के लिए यदि 213 वैकेंसी है तो
2130, और यदि 186 वैकेंसी हैं तो 1830 लोग, सॉरी 1860 लोग पास किए जाएंगे। तो जोड़ के इतने लोग आ रहे हैं, तो लगभग ये मान लो कि 4000 के आसपास स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 जो पेपर है वो केवल आपके सब्जेक्ट का है, जिसमें केवल आपके फिजिक्स आएगी और कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, टीयर 2 के जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या है वो 70 है, लेकिन इन 70 क्वेश्चंस में से 60 तो एमसीक्यू है और 10 जो है 10 जो क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्टेड है, मतलब आपको लिखने हैं। 60 एमसीक्यू को मतलब ओएमआर शीट पे आपको फिल करना है और 10 डिस्क्रिप्टेड का मतलब उसमें पेज आएंगे ब्लैंक, उसमें आपको नोट डाउन करना है। 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 60 नंबर के आपके एमसीक्यू हो गए, और एक क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टेड है वो 4 नंबर का है, तो 40 के आपके हो गए डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस। तो मिला के 100 मार्क्स हुए। तो आपका टीयर 2 जो है वो 100 नंबर का होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जाहिर सी बात है इसमें होगी, इसमें तो आप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, अच्छा लिखोगे तो नंबर मिलेगा। हालांकि हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ EMRS के बैच भी रनिंग में है। तो आप चाहें तो आपकी सहूलियत के लिए जो EMRS का बैच आया है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि काम मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, ऐसा नहीं है कि पेड है। आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो 60 MCQ 60 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग 1/4 और 10 क्वेश्चन हैं 4 नंबर के, तो 40 इस हिसाब से। फिर आपका इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, मतलब यहाँ भी आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू सभी का होगा। तो इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का आपका होना है, और फिर जो मार्क्स आपने इसमें गेन किए 100 में से, जो आपने मार्क्स यहाँ 100 में से गेन किए, उनका 85 और 15% के हिसाब से रेशो लिया जाएगा। मतलब 85% मार्क्स इस आपके रिटन एग्जाम के लिए जाएंगे और 15% नंबर आपके इस इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इन दोनों को मिला के एक मेरिट निकलेगी, जिसके आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ये है न्यू एग्जाम पैटर्न। पहले क्या होता था, पहले केवल एक पेपर होता था जिसमें 150 क्वेश्चन आते थे, 150, 70 क्वेश्चन जनरल पार्ट के और 80 क्वेश्चन फिजिक्स के, और सीधा इंटरव्यू उसके बाद होता था। टीयर 1 टीयर 2 जैसा कुछ नहीं था। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि ज़माना बदल गया, पता नहीं क्या होगा, ये बात सही है, पैटर्न बदला है। लेकिन अब आगे जितने भी पेपर होंगे, हो सकता है स्टेट बोर्ड में भी जो पेपर हो सकता है जो स्टेट में पीजीटी के एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी इस पैटर्न पे होने लग जाएं। तो आप अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ढालना स्टार्ट कर दें, जनरल पार्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ये एक एकमात्र ऐसा पेपर बन गया है जिसमें पेडागोजी और साइकोलॉजी जैसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको जनरल सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? यदि हम बात करें टीयर 1 की जनरल पार्ट की, जो कि 300 नंबर का होना है, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, हमारी चर्चा हो गई है। इसमें 6 पार्ट में पूरा पेपर डिवाइड आएगा। पहले 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनरल रीजनिंग के, उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी के, उसके बाद आपको कंप्यूटर लिटरेसी के, फिर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के। आप चाहें तो कोई अदर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना होगा। हम ये नहीं कहेंगे इस पेपर को देखते हुए कि केवल फिजिक्स पढ़ोगे तो पार पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। कि पहला आपका जो कंपटीशन है वो टीयर 1 के लिए है, लेकिन ये कहना भी गलत है कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे टीयर 1 क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद फिजिक्स पढ़ोगे तो पार पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। हल्का हल्का फिजिक्स, लेकिन अच्छी स्ट्रीम में, अच्छी मेन स्ट्रीम में आपको उसको चला के रखना पड़ेगा। हालांकि हम आगे स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कैसे काम करना है। टीयर 2 में केवल फिजिक्स पूछी जाएगी, जिसका सिलेबस दे दिया गया है। तो फिजिक्स के आधार पे आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए होते हैं, कई बार आप पढ़ाते भी हैं स्कूल्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो टीचर है, जिन्होंने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है। क्योंकि पहले जितने भी एग्जाम पेपर होते थे उसमें केवल एमसीक्यू होते थे। अब आजकल जो भी संस्थाएं हैं, सेंट्रल जितनी बॉडीज़ हैं, वो कोशिश कर रही हैं ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करने की जो कैलकुलेशंस भी कर सकें, जो न्यूमेरिकल्स भी कर सकें और एक तरीके से एक सिस्टम से पढ़ा भी सकें। यदि केवल एमसीक्यू करने में भी बच्चा इंटेलिजेंट है, यदि कोई स्टूडेंट एमसीक्यू करने में बहुत अच्छा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा भी सके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सके, इसलिए रिटन एग्जाम भी लिया जा रहा है। क्योंकि एनईपी जो 2020 है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई गई है कि हमको एक ऑलराउंडर टीचर चाहिए। तो जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन पार्ट बहुत ईजी हो जाता है, उनको लिखना बहुत ईजी हो जाता है। हालांकि डरना मत, हम वापस कह रहे हैं EMRS
बैच का जो अनाउंसमेंट किया था उसमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमने। अच्छी बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करके वो बातें रखी गई कि किस तरीके से रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। उसमें बताया है कि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप ना तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं और ना ही आप थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहली आपकी जिम्मेदारी फिजिक्स को सीखना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। वो बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, वो बातें बिल्कुल बदल गई हैं कि केवल आप तो न्यूमेरिकल पढ़ लो, केवल आप फॉर्मूले रट लो, केवल आप ये कर लो, फिजिक्स बाद में समझ लेना। अब ऐसा नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चंस चाहे न्यूमेरिकल आएँ या थियोरेटिकल आएँ, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली आते हैं। तो आपको फिजिक्स सीखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बेसिक से फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो, आप निश्चिंत रहें, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप यदि अच्छे से फिजिक्स को समझेंगे, पढ़ेंगे, कैसे भी पढ़ें, खुद पढ़ें, हमारे यहाँ से पढ़ें, कहीं और से पढ़ें, लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होगा। यदि आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे तो ना तो आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे और ना ही आप थियोरेटिकल क्वेश्चन लिख पाएंगे। एक बात तो हमने वहाँ उस लेक्चर में बोली थी, यहाँ भी बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल कर सकता है, जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट जानता है, जो क्वेश्चंस को जल्दी कर सकता है या जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो न्यूमेरिकल भी करेगा और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी लिखेगा। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत कम होगा कि जिसका थियोरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है, डेरिवेशंस आते हैं, सारे डेफिनेशंस आती हैं, वो जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल कर पाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट की तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो है सिलेबस। सिलेबस जो है ये आपका पूरा जो सिलेबस है वो 11th-12th से ओरिएंटेड है। लेकिन आप जब इस सिलेबस को थोड़ा गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो बाय मिस्टेक या सोच समझ के, पता नहीं क्यों, इसमें से 2 यूनिट गायब हैं। 2 चैप्टर नहीं हैं। कौन से नहीं हैं? एक तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक कैपेसिटेंस, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक चैप्टर तो ये, और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर इसमें से हटा दिए गए हैं। आप कहेंगे सर इसमें से हटा दिए, इसका मतलब ये है कि पूरा जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट कॉपी है किसका? EMRS के सिलेबस का। एक भी शब्द इधर उधर नहीं किया है। यूनिट का नेम सेम, टॉपिक का नेम सेम, लेकिन EMRS में टोटल 25 यूनिट है और KVS और NVS का जो सिलेबस है उसमें टोटल 23 यूनिट हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर हटा दिए हैं। अब वही हम कह रहे हैं, क्योंकि ये हटाना वैसे पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्लियर होगा तो ही आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, बट फिर भी हटा दिए हैं। इसका मतलब हो सकता है एग्जाम पेपर में नहीं भी आए, बट EMRS की तो तैयारी आप करेंगे ही, तो आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाएँ, क्योंकि ये नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा अपना नहीं चलता है। कह भी सकते हैं, बट जो इतने सारे टॉपिक पढ़ रहा है वो जरूरी नहीं है कि इनको छोड़े। तो हमारा पर्सनल सजेशन तो ये है कि इनको आप पढ़ के जाएं। बाकी का आप हमारे यदि यहाँ ज्वाइन करोगे कोर्स तो हम तो पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना भी है, क्योंकि ये समझ में आएंगे तो ही आप आगे सेमीकंडक्टर में, ड्यूल नेचर ऑफ फिजिक्स में, न्यूक्लियर में काम कर पाएंगे। क्योंकि पोटेंशियल के बारे में समझ नहीं होगी तो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉरी। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। तो पूरा जो सिलेबस है 11th-12th का है। 13 यूनिट जो हैं वो 11th में है और 13 ही यूनिट जो है वो इन लोगों ने 12th के लिए हैं, ठीक है। सॉरी, उल्टा हो गया क्या? हाँ, 11 है क्या? 1 सेकेंड, 12 नहीं, 11 यूनिट है शायद, 1 सेकेंड, 11 यूनिट हैं 11th की और 13 हैं 12th की। ऐसे करके ये करीबन 24 यूनिट या 23 यूनिट बन रही हैं। हाँ, ये जो सिलेबस है वो 11th का यूनिट एंड डायमेंशन से चालू है और आपको पता है वेव्स तक चलता है। 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ट्स से स्टार्ट होगा और 2 चैप्टर नहीं है, बाकी का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो आप इस सिलेबस को टेलीग्राम ग्रुप जो है, हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ही डाला हुआ है। तो वहाँ से आपको सिलेबस वैसे आपके पास होगा और आप चाहें तो ऐप भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस हमने पूरा बता दिया है। अब यहाँ पे हम बताएं, देखो ये आ गया इलेक्ट्रिक, ये आ गया 12th क्लास। यहाँ से, यहाँ 11th क्लास खत्म हो गई, यहाँ से 12th क्लास चालू हो गई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके तुरंत बाद आ गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और है ना, बस यही है। 3 चैप्टर बेसिकली, 3 चैप्टर हटाए इन लोगों ने, ठीक है। तो एक तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट बाय करंट वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर उन्होंने हटा दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं EMRS KPS की एग्ज़ाम डेट जो है वो क्या होनी चाहिए। EMRS की जो एग्ज़ाम डेट है वो तो आ ही गई है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है टीयर फर्स्ट का, और दिसंबर के जस्ट 1.5 या 2 मंथ के बाद आपका टीयर 2 होना है। ये 100% है। अच्छी बात EMRS में ये है
कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। भले ही आप जॉब ज्वाइन करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जिस लेवल का पेपर EMRS का आएगा उसी लेवल का पेपर NBS KBS का आएगा, क्योंकि हमने पूरा पेपर डेटा देखा हुआ है। क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम रखते हैं, अच्छा रखते हैं। तो EMRS की तैयारी यदि बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हैं या करते हैं तो आपको KBS NBS में सीधा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इन दोनों में इंटरव्यू है। इसकी जो डेट है ना टीयर फर्स्ट की, इसकी डेट फरवरी के लास्ट वीक में या मिड फरवरी में पेपर आपका हो सकता है, मिड फेब में, है ना। इसकी संभावना यह है कि या तो फरवरी के स्टार्टिंग में या बीच में NBS KBS का टीयर फर्स्ट हो जाएगा, और अप्रैल तक, फरवरी मार्च अप्रैल, है ना, तो आपका अप्रैल तक, चाहे वो लास्ट अप्रैल, ध्यान रखना मार्च में भी हो सकता है, मार्च में लिख देते हैं, वो तकलीफ होगी आपको, मार्च के एंड में या अप्रैल तक, है ना, ये आपका पेपर हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए आपके पास लगभग तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। टीयर फर्स्ट की भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हमारा पर्सनल सजेशन ये है, यदि आप पढ़ाई कराते कराते यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, यदि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, किसी और जॉब में जुड़े हुए हैं, तो यदि आपको टाइम अच्छे से मिल पा रहा है तो आप टीयर फर्स्ट की तैयारी ज़रूर करें। टीयर फर्स्ट के साथ साथ हल्का हल्का फिजिक्स का भी रिवीजन जैसा यदि आप कर सकते हैं तो मतलब आपका पहले तैयारी है तो रिवीजन जैसा करें, और तैयारी नहीं है तो कॉन्सेप्ट को यूनिट बाई यूनिट पढ़ते जाएं। हमारा ये मानना है कि टीयर फर्स्ट होने तक आपका टीयर फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी तो बेहतरीन होनी चाहिए, लेकिन फिजिक्स भी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे जो टाइम मिलेगा हमको 1-1.5 महीने 2 महीने का, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकें, उसमें आप फॉर्मूले रिवाइज कर सकें, याद कर सकें, न्यूमेरिकल कर सकें, कॉन्सेप्ट सीख सकें, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें। आप भले ही 2000 क्वेश्चंस की लिखने की प्रैक्टिस 2000 क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने की होगी, कभी ना कभी लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि थियोरेटिकल एग्जाम है। हालांकि KBS NBS को देख के तो ये लगता है कि डोमिनेंट जो है वो MCQ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी होगी। कैसे करनी है उसके लिए या तो वो लेक्चर देख लें, या हमारा जो बैच है KBS NBS का वो आने वाले 2 से 3 दिन में न्यू बैच चालू किया जा रहा है। जो हमारे किसी भी बैच में, जैसे जो EMRS बैच में तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट, वो अपनी उसी बैच में तैयारी करते रहें। उनको क्या चेंजेस करने हैं, क्या एक्स्ट्रा करना है, वो बता दिया जाएगा। आपको अलग से KBS NBS के नए बैच में आने की या ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके लिए जो बुक्स भेजी हैं, आपके लिए जो कंटेंट भेजा है, वो तीनों एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो स्टूडेंट KBS NBS की नई वैकेंसीज जो आई हैं उनके साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, EMRS KBS NBS, तो वो तीनों एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो उनके लिए नया बैच जो है वो 1 या 2 दिन में चालू होने वाला है। एक बार जो ज़रूरी तैयारियां हैं उस बैच की वो कंप्लीट कर रहे हैं, जैसी कंप्लीट तैयारियां होती हैं आपको बता दिया जाएगा। और PGT फिजिक्स पॉइंट जो ऐप है ये हमारा ऐप है, यही हमारा YouTube चैनल है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, वहाँ EMRS का बैच अभी चल रहा है, उसमें आप डेमो लेक्चर विजिट कर लें। फिर KBS NBS का बैच भी आपको 1 या 2 दिन में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। ओके।